बड़वाह में तारक मेहता फेम अय्यर के आगमन होने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अय्यर ने सभी से अपने अनुभव शेयर किए। टीवी के सुपरहिट सीरियल तारक मेहता उल्टा चश्मा में साइंटिस्ट कृष्णन अय्यर की भूमिका निभाने वाले तनुज महाशब्दे सोमवार शाम को बड़वाह आए। यहाँ उन्होंने दी पैलेडियन हाउस स्कूल के रस मंथन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अय्यर ने न सिर्फ बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर खूब सराहना करते हुए प्रोत्साहित किया, बल्कि बच्चों के साथ डांस भी किया। यहाँ उन्होंने अपने रील व रियल लाइफ दोनों को लेकर ढेर सारी बातें साथ ही बच्चों के रोचक सवालों के अपने साउथ इंडियन लहजे में जवाब भी दिए। ठंड के बावजूद देर रात तक चले इस कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ अपने पसंदीदा रूपहले पर्दे के इस कलाकार को देखने के लिए बैठी रही। इस दौरान डायरेक्टर मुकेश गुप्ता भी उनके साथ मंचासीन थे। तनुज मूलतः देवास के रहने वाले हैं। सवाल जवाब सेशन के दौरान देवास से मुंबई तक की जर्नी के बारे में उन्होंने बताया कि वे युवा अवस्था से ही एक्टर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्हें देवास में ही महाराष्ट्र समाज के नवयुग नाट्य मंडल ज्वाइन किया। यहाँ से उनके एक्टिंग के सफर की शुरुआत हुई। इंजीनियरिंग करने के बाद जब उन्होंने मुंबई का रुख करना चाहा तो कई लोगों ने उन्हें उनके काले रंग को लेकर मजाक उड़ाया। लोग बोलते थे कि केवल दंत मंजन की एड ही मिलेगी। खुद तनुज ने भी बताया कि युवावस्था में उनका रंग बहुत ज्यादा डार्क था, लेकिन उनकी मां ने प्रेरित किया, जिसके बाद वे मुंबई के लिए रवाना हो गए। पूर्णतः हिंदी भाषी तनुज को तमिल बोलने वाले अय्यर का रोल कैसे मिला, इसकी कहानी बच्चों के साथ शेयर करते हुए तनुज ने बताया कि वे शो के प्रोड्यूसर असित मोदी के कुछ धारावाहिकों में छोटे छोटे रोल कर चुके थे। जब मोदी ने उन्हें अय्यर के रोल के बारे में बताया तो वह संशय में थे कि तमिल साइंटिस्ट का रोल वे निभा पाएंगे कि नहीं। तब तनुज ने एक थिएटर नाटक के रावण का रोल किया। उसमें उन्होंने जैसे ही मंच पर एंट्री ली तो तमिल में उपस्थित जनता का अभिवादन किया। दर्शकों ने उनके इस अभिवादन पर खूब तालियां बजाई। फिर पूरा नाटक उन्होंने इसी तमिल लहजे में साथ पूरा किया। बाद में इसी लहजे में जब असित मोदी को फोन लगाकर पूछा कि बबीता कहाँ है, तो मोदी ने उनके लहजे को सुनकर उन्हें अय्यर का रोल दे दिया। तनुज ने बताया कि वह रियल लाइफ में भले ही बबीता के पति हैं, लेकिन रियल लाइफ में अभी भी कुंवारे हैं। उनको खुद की तुलना शो के एक कुंवारे रहने वाले किरदार पोपट लाल से की। इस पर दर्शक खूब हंसे। असल जिंदगी में बबीता कब आएगी, इस सवाल पर तनुज बोले कि ये तो पता नहीं, तब तक रियल लाइफ में बबीता का पति बनकर ही खुश हूँ। उन्होंने बताया कि शो के सभी किरदारों से उनके मित्रवत संबंध है। वहीं जेठालाल बबीता उनके अच्छे मित्रों में से है। एक विद्यार्थी के सवाल पर तनुज ने बताया कि वे कभी शराब सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन तारक मेहता के एक एपिसोड में जब बबीता अय्यर से तलाक लेने की बात कहती है तो इससे उदास होकर उन्हें शराबी की एक्टिंग करना थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जब बखूबी एक्टिंग की तो लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या आपने सच में शराब पी थी। वह सीन बहुत रियल लग रहा था, लेकिन उससे निभाना बहुत चुनौतीपूर्ण था। दयाबेन की वापसी शो में होगी या नहीं, ये सवाल शो देखने वाले हर शख्स के मन में है। इसी सवाल को जब मंच पर तनुज से पूछा तो उन्होंने बताया कि आगामी शो में दयाबेन की वापसी हो भी सकती है, लेकिन पोपटलाल की शादी का कोई भरोसा नहीं। यह हमारे प्रोड्यूसर असित मोदी पर निर्भर है। जिस दिन वो चाहेंगे शो में पोपटलाल की शादी हो जाएगी। और प्रेरणा जो मिली अपनी मम्मी से मिली, मेरी माँ थी जो मेरी बात को समझी, बाकी तो मैं कोई समझ नहीं रहा था। इट्स बिहाइंड माय मदर। थैंक यू सर। अपनी शादी से बड़ा खुश हूँ जो मेरी सीरियल में हुई है। अब पोपटलाल जा रहे हैं, उसी का होगी। बहुत चांस दिए, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बना के छूट जाता है। इसलिए अभी वो वही जाने तो उसी तक रहने दीजिए। आसिफ कुमार मोदी जिस दिन चाह लेंगे उस दिन वो शादी हो जाएगी। बहुत धन्यवाद सर। मेरा एक सवाल है कि जैसे हम रोज देखते हैं डेली शोज आते हैं आपके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा डेली एपिसोड्स आते हैं, तो उसके पीछे मतलब रोज हर एक दिन आप लाइक पहले तो फ्राइडे तक आता था, मंडे टू पूरा सैटरडे आता है, तो आपको मतलब रोज का कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो मैं जानना चाहता हूँ। कितना टाइम आप डिवोट करते हैं उस चीज को करने के लिए? देखो मेरे ब्रदर ऐसा है कि जब भी हम लोग सेट पर जाते हैं तो वहाँ का जो माहौल होता है
वो सबसे पहले ऐसा होता है कि आज स्क्रिप्ट क्या आया है। आपने पूछा कि आप कितने घंटे काम करते हैं, तो एक बार सेट पर जाने के बाद में आपको सच कह रहा हूँ, घर पे जाने का इच्छा ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि और काम करते रहो क्योंकि उसमें बहुत मजा आता है। और इतना मजा आता है कि ये भूल जाते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद पैकअप होगा और हमको घर पर जाना है। तो आपका जो सवाल है, हम लोग वैसे तो एक 10 से 12 घंटे का शिफ्ट है और वो शिफ्ट में हम अपना काम पूरा करते हैं। रोज का जो बैलेंस है, पुराना जो बैलेंस है, वो सब करना पड़ता है। तो 10 घंटे तक हम लोग रोज काम करते हैं। सर, आपको अपनी पूरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जर्नी में आपको सबसे ज्यादा मजा कौन से सीन को शूट करने में आया? सबसे ज्यादा मजा जो आता है ना, कि हम अपने किरदार को कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी शराब नहीं पी, कभी भी नहीं, आज तक। अच्छा, तालियां बजती शराब न पीने के आज के जमाने में। कभी मैंने सिगरेट भी नहीं पी, तालियां। कभी मैंने गुटखा भी नहीं खाया। तो मेरा एक स्टोरी था जिसमें बबीता ने मुझे कह दिया था कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, और उसके बाद मुझे एक बार में जाके दारू पीना थी। मैंने इतनी चाय पी है, ब्लैक टी, और उसके बाद उसको परफॉर्म किया। तो वो परफॉर्म करने में जो मजा आया, और वो परफॉर्म करते समय मुझे कुछ लोगों ने जो कॉम्प्लीमेंट दिए कि यार तू पीता है क्या? मैंने कहा परफॉर्मेंस से कैसा लगता है? बोले तू बेवड़ा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अरे यार ये मैं अपने काम में सफल रहा हूँ, इसलिए ये से सब सीन करने में मेरे को बड़ा मजा आया। वैसे तो बहुत सारे सीन हैं, असंख्य सीन हैं, जिन्हें भी करते समय बहुत ही एंजॉय करते हैं हम लोग, लेकिन जो हम लोग नहीं हैं वो करके अगर जो सामने वाला खुश होता है तो वो करने का मजा कुछ अलग है। बड़वाहा से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।